గత 10 ఏళ్ల పాలనలో జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గాన్ని బీఆర్ఎస్ నిర్లక్ష్యం చేసిందన్నారు మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ కు ఓట్లు వేస్తే బీజేపీకి వేసినట్లే అన్నారు. అజారుద్దీన్ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయకుండా బీజేపీ నేతలు అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు చేశారని ఫైర్ అయ్యారు. జూబ్లీహిల్స్ కు ఇచ్చిన అన్ని హామీలను త్వరలోనే నెరవేరుస్తామని స్పష్టం చేశారు మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ను అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు. షేక్పేట్లోని పారామౌంట్ కాలనీలో మైనారిటీ నేతలతో మంత్రి వివేక్ సమావేశమయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ కూడా పాల్గొన్నారు. और अपने को बहुत खुशी की बात क्या है, नवीन बाबू जवान है, एनर्जी है, अच्छा आदमी है, तो अपने जो कामा है जो भी है, क्योंकि सुनना चाहिए, पॉलिटिशियन का काम है, कोई आके कुछ पूछे तो सुनना चाहिए, वो सुनने में ही 70% का काम हो जाता है, तो उनको वो अच्छा कैरेक्टर है। तो आप लोग सब भी जैसा उन्होंने कहा, मैं यहाँ रहता हूँ, आपके भाई के जैसा रहता हूँ, आपका बेटे के जैसा रहता हूँ, जो भी है मेरे को बोलो, मैं करता हूँ बोल के जो आप लोगों को वादा किया है, मैं भी देखता हूँ नवीन सही भी कर रहा नहीं कर रहा, मैं आके जाता हूँ, सताएंगे अपन नवीन बाबू को, सब मिलके सताएंगे। आप देख रहे हैं 10 साल टीआरएस गवर्नमेंट था, कुछ भी काम नहीं किया, फिर 2 साल 10 साल प्लस 2 इयर्स, क्योंकि अभी बोल रहे थे ना टीआरएस एमएलए थे, आते नहीं थे, एक बार अरेस्ट भी किए बोल के बोल रहे थे। अरे क्या है, हमारा मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया बोल के बहुत लोग पूछे मेरे को, जहाँ भी मीटिंग में गया पूछ रहे थे साहब हम लोग को क्यों नहीं देखे। तो परसों रेवंत रेड्डी साहब आप लोग सबसे मिले, जब रेवंत रेड्डी साहब क्लियरली बोले, क्या बोल के, मैं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हूँ जो एडिशनल एडवोकेट जनरल ये स्टेट में मुसलमान भाई को बनाया। मैं सही भी बहुत तारीफ की बात है, क्योंकि अब तक नहीं बनाया कोई भी, टीआरएस वाले जाके सुप्रीम कोर्ट में खिलाफ करके रुकवा दिया, नहीं तो ऑलरेडी बन जाते थे। अब वो वैसा हुए जब अजहरुद्दीन साहब को हम लोग एमएलसी का टिकट ऑलरेडी अनाउंस किए, अब वहाँ बीजेपी बीआरएस दोनों मिलजुल के, आप देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन में भी 8 सीट बीजेपी जीता बोले, तो जो टीआरएस को 37% वोट था, पार्लियामेंट इलेक्शन में 17% वोट आया। क्यों? क्योंकि पूरा टीआरएस का वोट बीजेपी को गया। अब से 6 महीने में अजहरुद्दीन साहब को फिर एमएलसी बना के, क्योंकि मार्च में फिर एमएलसी इलेक्शन है, आप देख ले, तो 6 महीने में उनको कैसा भी या गवर्नर कोटा से हुए तो हो जाता, नहीं तो एमएलसी बना के उनको मंत्री पदवी फिर कंटिन्यू करते। कल कुछ हो गया फिर मुसलमान भाई सब गालियां देंगे, अरे सीधा नहीं करे इन लोग बोल के, बोलते नहीं बोलते, कोई भी बोलता, मैं भी आपके जगह में है तो मैं भी वही बोलता हूँ। सो ये सब हालात देख के अभी यही मौका है देने के वास्ते। अभी मेरे को स्वेरिंग इन सेरेमनी होके बाहर आते ही सब प्रेस वाले घेर लिए, बोले अरे किशन रेड्डी साहब बोल रहे, अरे ऐसा आप लोग माइनॉरिटीज को दिए, उन लोग को खुश करने के वास्ते दे रहे, अपीसमेंट कर रहे बोल के दिए। तो मैं एक ही बोला, क्या एक्सपेक्ट कर सकते अपन किशन रेड्डी साहब को, यही एक्सप्रेस कर सकते, एक्सपेक्ट कर सकते। बीजेपी क्या है, वो कैसा भी वैसी बात करेगा। बहुत खुशी है, आपको सबको देख के बहुत खुशी है, और जितना भी असद साहब जो स्टेटमेंट दिए थे, हम नवीन के साथ रहेंगे, नवीन को जिताना बोल के, साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इमीडिएटली जो इंचार्ज को अपॉइंट करके यहाँ साहब कौसर साहब को, फराज भाई को एंड अदर पार्टी वर्कर्स को इमीडिएटली एवरी डे दे वर्किंग हार्ड ऑन ग्राउंड टू मेक कांग्रेस विन। बहुत मेहनत कर रहे ग्राउंड लेवल में, मस्जिद कमेटी के एसोसिएशन से मीटिंग से, कॉलोनी एसोसिएशन मीटिंग से, सभी लोगों से मीटिंग्स अरेंज करके मेरे को इनवाइट करे, मैं सबसे भी मिल रहा हूँ। बस मेरे को एक पॉलिटिशियन की तरह नक्कत दी कि मैं आपके सामने बड़ा हुआ सा लड़का हूँ, आपके सामने कई इलेक्शंस चाहे मौका मिले या नहीं मिले, पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आई एम ऑलवेज देयर इन फील्ड।